हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, इंडियन वीमेन इन स्पोर्ट्स। और दोस्तों, इंग्लिश पढ़कर हिंदी समझना भी सीखेंगे और एक वर्ड्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो वो भी आप सीखेंगे। यानी कि दोस्तों, बीच बीच में आप बहुत सारे वर्ड सीखेंगे। तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। जब हम दोस्तों किसी भी पैसेज को पढ़ते हैं या पैराग्राफ को पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है और हम इंग्लिश से रूबरू होते हैं, फेमिलियर होते हैं। तो आप लोग सभी इस वीडियो में बने रहिए। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नो लॉन्गर द मोनोपली ऑफ मेन। यानी कि दोस्तों, गेम्स एंड स्पोर्ट्स अब सिर्फ मेन का यानी कि पुरुष का एकाधिकार इसमें अब नहीं रहा। नो लॉन्गर यानी कि अब नहीं रहा। मान लीजिए दोस्तों कि अब वह एक आलसी लड़का नहीं रहा। ही इज नो लॉन्गर अ लेजी बॉय, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर नो लॉन्गर का अर्थ होता है और अब नहीं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नो लॉन्गर द मोनोपली ऑफ मेन। दोस्तों, यहां पर इसे मेन पढ़ेंगे और यह प्लूरल फॉर्म में होता है। और दोस्तों, MAN, मैन, इसका मतलब होता है एक आदमी। यह सिंगुलर फॉर्म में होता है। द myth of romantic manhood associated with games has been shattered। तो दोस्तों, यहां पर क्या है? हैज बीन सेटर्ड। आप लोग कहते हैं कि थोड़ा सा टेंस भी बता दीजिए सर। तो दोस्तों, यह पेसिव वॉइस में है। किस वॉइस में? पेसिव वॉइस। और पेसिव वॉइस के अंतर्गत प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। जैसे एक पत्र लिखा गया है, अ लेटर हैज बीन रिटन। तो उसी प्रकार हैज बीन सेटर्ड यानी कि सेटर्ड हो गया है, एक तरह से चकनाचूर हो गया है, यानी खत्म हो गया है। क्या खत्म हो गया? द मीथ। मीथ का मतलब होता है एक तरह से मिथक, यानी कि एक तरह से हम लोग जो रॉन्ग एजम्पशन कर लेते हैं, दिमाग में बिठा लेते हैं, तो हो गया मीथ, यानी एक तरह से गलत धारणा। ऑफ रोमांटिक मैनहुड। तो दोस्तों, रोमांटिक का बहुत सारा यूज होता है। एक तो दोस्तों, जैसे लव स्टोरी में हम लोग रोमांटिक कहते हैं, रोमांटिक स्टोरी। और एक का अर्थ होता है कल्पित, यानी जो मन में हम लोग कल्पना कर लेते हैं। जैसे दोस्तों, कल्पना करके जो कवि लिखते हैं, तो उसे रोमांटिक पोइट भी कहते हैं। तो हम लोगों ने मन में बैठा लिया है कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो एसोसिएट है सिर्फ मैनहुड से, यानी कि सिर्फ मैन ही इसे खेल सकते हैं। इसमें पुरुषत्व की जरूरत होती है और महिलाएं इसमें कुछ नहीं कर सकती है। ये कल्पित विचार, मिथ, हमारे दिमाग में बैठा हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया? हैज बीन सेटर्ड। बिल्कुल वो चकनाचूर हो गया है, यानी है तक बोलना पड़ेगा। थैंक्स टू पीटी उषा, द फ्लाइंग वुमन ऑफ इंडिया। और पीटी उषा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि फ्लाइंग वुमन भी कहलाती हैं भारत का। इट वॉज सी, यानी कि यही थी। इट वॉज सी यानी कि वो ही थी जिन्होंने, हु मेड आवर कंट्री बिलीव, जिन्होंने हमारे देश को यह विश्वास दिलाया। तो दोस्तों, यहां मेक समबडी बिलीव का मतलब होता है किसी को विश्वास दिलाना। इन द इन्फिनिट पोटेंशियल्स ऑफ स्पोर्ट्स कैलिबर इन आवर वुमन फॉक। तो दोस्तों, यहां पर इसे इन्फिनिट पढ़ेंगे और जब आई एन नहीं रहेगा तब इसे फाइनाइट पढ़ेंगे। और जैसे इसमें आई एन लग जाएगा यानी इन प्रीफिक्स, तो इसे हम लोग इन्फिनिट पढ़ेंगे। यानी कि दोस्तों, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो दोस्तों, उन्होंने हमारे देश को यकीन दिलाया कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जो वुमन फॉक है, फॉक का मतलब दोस्तों लोग भी होता है और लोक भी होता है। लोकगीत यानी फॉक म्यूजिक। तो जो वुमन फॉक है यानी जो महिलाएं हैं, उनके अंदर जो कैलिबर है, कैलिबर का मतलब होता है दोस्तों एक तरह से आप टैलेंट कह सकते हैं। यहां पर दोस्तों आप क्षमता लिख सकते हैं या फिर मानसिक शक्ति। तो दोस्तों, ये पीटी उषा थी जिन्होंने
हमारे देश को यकीन दिलाया कि वुमन फोक में बहुत सारी अनंत, यहाँ दोस्तों इन्फिनिट का मतलब हुआ अनंत, जिसका कोई अंत ना हो, उतनी पोटेंशियल्स है, संभावनाएं हैं। फ्रॉम द एशियाड टू द ओलंपिक आवर वीमेन, इसे दोस्तों वीमेन पढ़ना है, प्लूरल फॉर्म में है, और ए वाला को वुमन पढ़ना है, इसे वुमन पढ़ना है। दोस्तों ये छोटी छोटी चीजें ही हमें अच्छा एक वक्ता बनाती है, तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। जब दोस्तों हमें यकीन हो जाता है कि हम सब कुछ जानते हैं, तभी हमसे गलतियां होती है, तो आप भी वही गलती ना करें। कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों यहाँ पर ओ वोवेल है इसलिए इसे दी पढ़ेंगे, यहाँ पर ए वोवेल है इसलिए इसे दी पढ़ेंगे। फ्रॉम दी एशियाड टू दी ओलंपिक आवर वुमेन हैव अचीव्ड, यानी प्राप्त किया है, हैव अचीव्ड यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, स्पेक्टेक्युलर सक्सेस इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स। तो दोस्तों स्पेक्टेक्युलर इसका मतलब होता है शानदार। अब दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि महिलाएं जो है एशियाड गेम से लेकर ओलंपिक तक बहुत कुछ हासिल किया है और शानदार सक्सेस हासिल किया है इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स, अलग अलग खेलों में। हु टुडे डज नॉट नो द नेम ऑफ मेरी कोम और पीवी सिंधु, आज एमसी मेरी कोम और पीवी सिंधु का नाम कौन नहीं जानता है। हु इज नॉट फेमिलियर विद सानिया मिर्जा और झूलन गोस्वामी और साइना नेहवाल। और दोस्तों सानिया मिर्जा हो या फिर झूलन गोस्वामी या फिर साइना नेहवाल, इन लोगों से कौन फेमिलियर नहीं है, परिचित नहीं है। दे हैव ऑलरेडी मेड हिस्ट्री, इन लोगों ने पहले ही इतिहास रच दिया है। दे आर वीमेन, वे महिलाएं हैं। दे हैव प्रूव्ड क्वाइट कन्विंसिंगली दैट women are not born only to cook and clap for men crowned with victory in the fields। क्वाइट कन्विंसिंगली यानी कि दमदार तरीके से। यह साबित कर दिया है कि उन लोगों का जन्म यानी वुमेन का जन्म सिर्फ खाना बनाने या फिर जब कोई मेन अच्छा करे और जीत हासिल करे मैदान में, तो उनके लिए सिर्फ वो तालियां बजाए, इसलिए उनका जन्म नहीं हुआ है। द वीमेन स्पोर्ट्समैन हैव शोन देयर स्किल एंड स्टेमिना, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन इन टेनिस और क्रिकेट, बैडमिंटन और बॉक्सिंग। यानी कि दोस्तों जो भी महिला खिलाड़ी है, यहाँ पर दोस्तों स्पोर्ट्स मैन लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पर वुमन है, क्या हम एक ही बार में स्पोर्ट्स वुमन लिख सकते हैं तो वो बेटर रहेगा। द स्पोर्ट्स वुमन हैव शोन देयर स्किल एंड स्टेमिना, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन। स्टेमिना मतलब होता है दोस्तों एक तरह से ऊर्जा, ताकत, क्षमता, स्किल यानी कौशल, कला, डेडिकेशन यानी समर्पण, और डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा, दृढ़ संकल्प। यहां पर दोस्तों पर्सन्स लिखना बेटर रहेगा। द वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन्स, द वुमेन स्पोर्ट्स पर्सन्स हैव शाउन देयर स्किल एंड स्टेमिना, डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन इन टेनिस और क्रिकेट, बैडमिंटन और बॉक्सिंग, वेट लिफ्टिंग और आर्चरी। आर्चरी यानी कि एक तरह से तीरंदाजी, और वेट लिफ्टिंग यानी कि भार उत्तोलन। ऑल दिस प्रूव्स दैट इंडियन वुमेन आर राइजिंग, और यह सभी चीज यह प्रूव करता है कि इंडियन वुमेन जो है वो राइज कर रही है, आगे बढ़ रही है। एंड इफ आवर ट्रेडिशनल माइंडसेट रिगार्डिंग वुमेन एम्पावरमेंट चेंजेस, वी आर श्योर टू विन फ्रेश लॉरल्स। और दोस्तों यदि हमारा जो पारंपरिक माइंडसेट हो गया है कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती है, वो यदि बदल जाता है रिगार्डिंग यानी कि के संबंध में, वुमेन एम्पावरमेंट चेंजेस यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो हमारा ट्रेडिशनल माइंडसेट है यदि वह बदल जाता है, वी आर श्योर टू विन फ्रेश लॉरल्स, तो हम लोगों को और भी नई नई चीजें मिलेंगी, इनाम मिलेगा, एक तरह से प्रतिष्ठा मिलेगी। दोस्तों
लॉरल का शाब्दिक अर्थ होता है एक तरह से प्रतिष्ठा, आप अवार्ड्स भी कह सकते हैं। और दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी वुमेन स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी उभर कर आई हैं और वे लोग बहुत ही अच्छी खिलाड़ी रही हैं। तो ये सभी साइन है उनके एम्पावरमेंट का। आवर वुमेन आर नॉट लैकिंग इन स्किल एंड पावर, और हमारी जो महिलाएं हैं स्किल और पावर में उनमें कोई भी कमी नहीं है। दे नीड ग्रूमिंग एंड होल हार्टेड सपोर्ट एंड असिस्टेंस फ्रॉम द नेशन। और दोस्तों उन लोगों को एक ग्रूम मीन्स तैयार करना भी होता है दोस्तों। तो एक ग्रूमिंग और होल हार्टेड यानी पूरे दिल से उन्हें सपोर्ट चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, मदद चाहिए फ्रॉम द नेशन, राष्ट्र से, देश से। इट इज टू बी बिलीव्ड फर्स्ट दैट women can do as good as men in every field of activities, be it science or literature, administration or sports। सबसे पहले यह विश्वास किया जाना चाहिए कि महिलाएं भी उतना ही अच्छा कर सकती हैं जितना कि पुरुष, चाहे वह कोई भी फील्ड हो। बी इट, तो ये काफी अच्छा फ्रेज है, आप वेदर के सेंस में यूज कर सकते हैं। बी इट साइंस और लिटरेचर, चाहे साइंस का क्षेत्र हो या फिर लिटरेचर का, साहित्य का, एडमिनिस्ट्रेशन का हो, प्रशासन का हो या स्पोर्ट्स का। लेट आवर वुमेन अर्न ग्लोरी फॉर देमसेल्व्स, और हम उन्हें ग्लोरी प्राप्त करने का, गौरव प्राप्त करने का उन्हें मौका दें, वे खुद के लिए गौरव प्राप्त करें। तो दोस्तों अर्न का शाब्दिक अर्थ कमाना भी होता है, अर्न मनी, आप नाम भी कमा सकते हैं, अर्न गुड नेम, अर्न ग्लोरी यानी ग्लोरी को भी कमा सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिएगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।